वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, जो कि प्लास्टिक के दो टाइप्स हैं, इसका डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि कौन से जो प्लास्टिक्स हैं वो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक की कि व्हाट आर प्लास्टिक। तो बेसिकली प्लास्टिक एक मटेरियल है जिसमें सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से बना होता है, और ये मेलेबल होता है, और इसको आप सुटेबल ऑब्जेक्ट्स में मोल्ड कर सकते हैं बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन टू प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक क्या है। इट इज़ अ सिंथेटिक मटेरियल और सेमी ऑर्गेनिक कंपाउंड that is malleable and can be molded into various shapes, and there are a wide range of color that is available for plastic materials. अब बात करते हैं व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो जो सबसे पहले प्रॉपर्टी है प्लास्टिक की, इट इज रेजिस्टेंट टू कोरिजन एंड केमिकल एक्शंस। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है लो इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कलर अवेलेबल इन वाइड रेंज एंड वेराइटी ऑफ ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट वेरिएंट्स। यानी कि एक तो वाइड रेंज ऑफ कलर्स अवेलेबल है, और जो प्लास्टिक का मटेरियल है ये ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है। फिर जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इट इज़ रेजिस्टेंट टू शॉक, यानी कि प्लास्टिक्स आर शॉर्ट शॉक रेजिस्टेंस, यानी कि जो आपका इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट शॉक होता है, उसको ये जो है इससे टूटता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स होते हैं। इट हैज़ गुड ड्यूरेबिलिटी, इट हैज़ लो कॉस्ट, इट इज़ easy टू मैन्युफैक्चर, इट इज़ रेजिस्टेंट टू वाटर एंड हैव लो टॉक्सिसिटी। तो ये कुछ आपके जो है प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज हो गई। तो हमने अभी बात की व्हाट आर प्लास्टिक्स एंड व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। फिर बात करते हैं कि व्हाट आर दी आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस ऑफ द प्लास्टिक, यानी कि जो ये प्लास्टिक है इसको आर्किटेक्चर में हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो जो प्लास्टिक मटेरियल है इनका हम पाइप बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पाइप जो है आपके जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्ट्स है, रेन वाटर पाइप्स हैं, सीवेज पाइप्स हैं, प्लम्बिंग पाइप्स हैं, गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स हैं। तो यहाँ सभी जगह जो है आपका प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। पाइप के अलावा केबल्स हैं आपका, जैसे पीवीसी इंसुलेशन है, और क्या आपका केबल्स है, या टेप्स होते हैं, या टैप मतलब टैप्स होता है, नल जो होते हैं, तो वहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात होगी केबल की। फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग में टाइल्स और रोल्स के फॉर्म में प्लास्टिक आती है, तो वहाँ पे इसको जो है फ्लोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। फिर प्लास्टिक का इस्तेमाल डोम्स एंड स्काईलाइट्स बनाने में किया जाता है, जो कि रूफ में इंस्टॉल किया जाता है टू improve the elevation and allow the light to enter into the building. So opaque as well as transparent plastics are used for making the domes and skylights. रूफिंग के लिए यूज होता है कलर्ड और डबल स्क्रीन जो है फॉर इंसुलेशन। ये जो आपका प्लास्टिक है ये रूफ कवर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक के विंडोज एंड डोर्स बनाए जाते हैं, एक्सट्रूडेड सेक्शंस ऑफ आवर डोर्स एंड विंडोज पैनल्स। सेक्शंस आते हैं प्लास्टिक के, स्टैंडर्डाइज सेक्शंस होते हैं। तो इनको हम वुडन फ्रेम की बजाय प्लास्टिक जो है फ्रेम, और पैनल्स भी प्लास्टिक के ही होते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक है इसका इस्तेमाल स्टोरेज टैंक्स के लिए किया जाता है। जो पानी की टंकियाँ होती हैं वो भी प्लास्टिक से बनाई जाती है। वेरियस हार्डवेयर एसेसरीज है, जैसे वॉशर्स है, नट बोल्ट्स है, सीव्स है, एंकरिंग वायर्स हैं, तो ये सब भी जो है आपके प्लास्टिक के ही बनते हैं। इसके अलावा टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स है, जैसे गार्ड केबिन है, टेंट है, तो इन सब को भी जो है प्लास्टिक से बनाया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये है इंसुलेशन मटेरियल्स। तो प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह किया जाता है, चाहे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग हो चाहे हीट इंसुलेटिंग हो। तो यहाँ पे जो है आपका पीवीसी शीट्स या पीवीसी मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे प्लास्टिक का एप्लीकेशन किया जाता है। अब बात करें अगर हम प्लास्टिक फ्लोरिंग की, तो प्लास्टिक फ्लोरिंग में हार्ड प्रोपाइलिन और सॉफ्ट पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्यूरेबल होती हैं और जनरली गैराज या वेयर हाउसेस में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एक्सट्रीम वेट लोड्स, इट इज़ रेजिस्टेंट टू ऑयल एंड सॉल्वेंट्स।
तो इसलिए जो है इसका प्लास्टिक का जो है फ्लोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोरिंग के अलावा प्लास्टिक की वॉल्स बनाई जाती हैं, जैसे कमर्शियल किचन्स हैं, बाथरूम वॉशरूम्स हैं, इनकी वॉल्स हैं। कैंटीन में वॉल्स हो सकती हैं। फूड प्रोसेसिंग एरियाज को बनाने के लिए जो है प्लास्टिक के वॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। चेंजिंग एरियाज हैं, फास्ट फूड आउटलेट्स हैं, स्टोरेज जो फूड स्टोरेज हैं, कंटेनर्स हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक इस्तेमाल करने के प्लास्टिक यूजिंग व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक एज अ बिल्डिंग मटेरियल। तो सबसे पहला एडवांटेज है प्लास्टिक्स आर स्ट्रॉन्ग, इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग बट लाइट वेट। यानी कि ये वजन में तो हल्के होते हैं लेकिन ये बहुत मजबूत होते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक एज अ बिल्डिंग मटेरियल। जो सेकेंड एडवांटेज है, दे आर ड्यूरेबल, नॉक एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट विद एक्सलेंट वेदर एबिलिटी। जो तीसरा एडवांटेज है, दे डू नॉट कोरोड। चौथा एडवांटेज है, दे आर इजी टू इंस्टॉल। पांचवा एडवांटेज है, दे ऑफर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज इन डिजाइन अचीव्ड बाई एक्सट्रूशन, बेंडिंग एंड मोल्डिंग। अ वाइड वेराइटी ऑफ रेंज इज अवेलेबल फॉर यूज इन आर्किटेक्चरल एप्लीकेशंस। जो नेक्स्ट एडवांटेज है, दे कैन बी गिवन एनी शेप ऑफ कलर बाय एडिंग पिगमेंट्स। तो इसमें दो चीज़ें, कोई शेप भी दिया जा सकता है और कोई कलर भी दिया जा सकता है पिगमेंट को ऐड करके। जो नेक्स्ट एडवांटेज है, द प्लास्टिक्स आर लो कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड दस आर यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन ग्रीन हाउस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स। तो थर्मल कंडक्टिविटी प्लास्टिक की कम है, तो दे आर ऑल्सो यूज एज हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जो नेक्स्ट एडवांटेज है, द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कैन अचीव टाइट सील्स। यानी कि जो प्लास्टिक मटेरियल है ये सील करता है, तो एयर एंड वाटर बोथ दोनों चीज़ों को सील कर सकता है। इससे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, यानी कि इसमें अच्छी सीलिंग प्रॉपर्टी है, ग्रिप अच्छी होती है, तो सीलिंग होती है, मटेरियल का मूवमेंट चाहे एयर हो चाहे लिक्विड हो, अंदर बाहर नहीं होता है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है, दे कैन बी सॉन एंड नेल्ड एम्प्लॉइंग स्टैंडर्ड कारपेंट्री टूल्स एंड स्किल्स। तो ये एक खास बात है इसकी कि प्लास्टिक पे हम उसी तरह काम कर सकते हैं जैसे हम लकड़ी पे काम करते हैं, और उन्हीं टूल्स का इस्तेमाल करते हैं जो वुड कारपेंट्री में हम लोग करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है कि भाई प्लास्टिक के लिए हमको अलग से टूल्स एंड इक्विपमेंट्स का जो है प्रोक्योरमेंट नहीं करना पड़ता है। लास्ट एडवांटेज है, दे कैन बी इजिली रिमूव्ड एंड रिसाइकिल्ड। तो ये प्लास्टिक जो है जब हटाना है तो दे कैन बी इजिली रिमूव्ड, और जो मटेरियल निकल के आता है वो वेस्ट नहीं जाता, उसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो उसकी एंड वैल्यू भी है। सो दीज वर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द प्लास्टिक इन आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो जो पहला डिसएडवांटेज है वो है, प्लास्टिक में बी डिग्रेडेड अंडर द एक्शन ऑफ डायरेक्ट सनलाइट विच रिड्यूसेस देयर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो अगर प्लास्टिक पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो इसकी क्वालिटी जो है डिग्रेड होती है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये पहला डिसएडवांटेज है। जो दूसरा डिसएडवांटेज है, मैनी प्लास्टिक्स आर फ्लेमेबल अनलेस ट्रीटेड। तो बहुत से प्लास्टिक्स जो हैं ये फ्लेमेबल है जब तक कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट ना दिया जाए। जो तीसरा डिसएडवांटेज है, दे आर अनसुटेबल फॉर लोड बेयरिंग एप्लीकेशंस। इनको हम स्ट्रक्चरल मेंबर्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। फिर जो चौथा डिसएडवांटेज है, थर्मोप्लास्टिक्स डिफॉर्म एंड सॉफ्टन एट मॉडरेट टेम्परेचर। तो भाई ये एक बहुत मेजर ड्रॉबैक है, इसका डिसएडवांटेज है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाने पे जो प्लास्टिक की जो स्ट्रेंथ होती है, जो प्लास्टिक होता है वो डिफॉर्म हो जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। तो दिस इज द रीजन वाई इट कैन नॉट बी यूज्ड एज स्ट्रक्चरल मेंबर। तो ये कुछ चार डिसएडवांटेजेस थे प्लास्टिक के। तो इनको ध्यान में रखकर ही प्लास्टिक कहाँ अप्लाई करना है इसका डिसीजन लेना चाहिए हमको। अब ये आप फोटोग्राफ देख रहे होंगे, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन बिल्डिंग्स। तो ये तीन फोटोग्राफ्स हैं, म्यूनिसिपल स्पोर्ट हॉल स्पेन का है। सो ट्रांसलूसेंट पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक पैनल्स विद अ कलरफुल पिक्सेलेटेड backdrop from the wall for this sports hall in Girona, creating a visually lightweight addition with a eternal quality that matches the color of the sky। तो ये आप एक स्पोर्ट्स हॉल है स्पेन का, इसका आप
फोटोग्राफ देख रहे हैं, तो ये आपको एक आइडिया देगा कि हाउ प्लास्टिक्स यूज इन एलिवेशन एंड इंटीरियर्स एड टू ओवरऑल एस्थेटिक्स ऑफ द बिल्डिंग। तो ये एप्लीकेशन हो गया आपका प्लास्टिक का। फिर एक ये भी आप केस स्टडी देख रहे होंगे। दिस इज प्लास्टिक हाउस ऑफ टोक्यो, जापान में। So the house was designed for a photographer and is located in a densely built residential area. Plastics are chosen as the material for this building to achieve lightness and openness. The plastic strips for the garden fence, the veranda, and balcony provide both screening and openness. Many other details from the staircase threads to certain fixing uh, are also एग्जीक्यूटेड इन प्लास्टिक। तो ये एक आपका प्लास्टिक हाउस है जहाँ पे प्लास्टिक का बहुत वाइडली यूज इस्तेमाल किया गया है। चाहे स्टेयरकेस के स्टेप्स हों, चाहे आपका फेंसिंग हो, तो यहाँ पे कई जगहों पे प्लास्टिक का बहुत वाइडली उपयोग किया गया है। तो ये कुछ बात हो गई हम लोग की प्लास्टिक की, और ये दो एग्जांपल्स हमने देखे कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की, कि व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक्स। So basically, thermoplastics are substance which is made of resin. They become plastic when heated and they harden when it is cooled. तो ये प्रोसेस जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक का, कि जो हीट करते हैं तो सॉफ्ट हो जाता है। तो इट हेल्प्स इन मोल्डिंग ऑफ द प्लास्टिक। तो इसको क्या है कि जो भी डिजायर्ड मोल्ड है उसमें हम इसको शेप कर लेते हैं। जब हीट अप्लाई करेंगे तो प्लास्टिक सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट होने पे इसको हम मोल्ड कर लेते हैं, और जब कूल डाउन होता है तो ये सेट होके हार्ड हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक इस प्रोसेस को हम एक ही बार कर सकते हैं। एक बार जब ये हार्ड हो गया, सॉफ्ट, मैंने हमने इसको हीट अप्लाई किया, हीट अप्लाई करने के बाद ये सॉफ्ट हुआ, सॉफ्ट होने के बाद इसको हमने मोल्ड में शेप दिया, और फिर ये ठंडा होके सेट हो गया। तो इस प्रोसेस को बार बार हम रिपीट नहीं कर सकते। एक बार सेट हो जाता है ये, तो इसके अंदर केमिकल एक्शन कंप्लीट हो जाता है, और फर्दर हीट अप्लाई करने पे जो है इसको हम दोबारा रीशेप नहीं कर सकते। ये सॉफ्ट तो हो जाएगा एक सर्टेन टेम्परेचर के अबव हीट करेंगे, बट इसको हम बार बार इस्तेमाल हीट अप्लाई करके नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हीट अप्लाई करने पे इसमें केमिकल रिएक्शन हो जाता है, और जब ये कूल डाउन होता है तो ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट करके सेट कर देता है। अब बात करते हैं कि व्हाट आर क्रिस्टलाइन थर्मोप्लास्टिक। तो क्रिस्टलाइन थर्मोप्लास्टिक्स जो है ये ट्रांसलूसेंट या ओपेक होते हैं। They are good fatigue resistance. They have tendency to toughness. They have good chemical resistance. They have good sliding characteristics, and they are wear resistant. So these are some of the properties of crystalline thermoplastics. अब बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। सो अमार्फस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो है, दे आर मोस्टली ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। They have low tendency to creep. They have good dimensional stability. They have low tendency to warp. They have tendency towards brittleness. They have low chemical resistance. And the last is they are sensitive to stress cracking. So amorphous thermopolymers जो थे, ये क्लासिफिकेशन जो है इसकी ये प्रॉपर्टी थी। तो अभी हमने दो डिस्कस किया, फर्स्ट वाज क्रिस्टलाइन थर्मोप्लास्टिक, और दूसरा था एमॉर्फस थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। सो दीज वर बेसिकली टू क्लासिफिकेशन ऑफ द थर्मोप्लास्टिक। जो है जो थर्मोप्लास्टिक है इसके दो क्लासिफिकेशन थे, क्रिस्टलाइन थर्मोप्लास्टिक, एमॉर्फस थर्मोप्लास्टिक। तो इनके हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। अब बात करते हैं थर्मोप्लास्टिक की प्रॉपर्टीज की। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, थर्मोप्लास्टिक हैव वाइड रेंजिंग properties depending upon the chemistry of the material. They can be very much like rubber or as strong as aluminum. Thermoplastics are lightweight with densities of about 9 to 2 gram per cubic centimeter. जो थर्ड प्रॉपर्टी है, सम हाई टेम्परेचर थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स कैन विदस्टैंड टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री फ़ारेनहाइट, while others retain their shape up to the temperature of 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि कुछ विशेष प्लास्टिक हैं
जिनका केमिकल कंपोजिशन कुछ अलग होता है, हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए किया जाता है। दे कैन विथस्टैंड द टेम्परेचर अप टू 600 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, मोस्ट थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स आर एक्सीलेंट इंसुलेटर्स बोथ इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल। तो अधिकतर जो थर्मोप्लास्टिक है, दे आर गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर्स। मल्टीपल साइकिल्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग cannot be done for thermoplastic because it will damage the thermoplastic, but they can be easily molded by applying the heat and pressure for initial making of the product. They are soluble in certain solvents and swell in the presence of other solvents. तो प्लास्टिक कुछ सॉल्वेंट्स में soluble है और कुछ ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिसमें ये फूल जाते हैं। तो वन नीड्स टू टेक केयर ऑफ द solvents that comes in contact with the thermoplastic. अब बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोसेसिंग ऑफ थर्मोप्लास्टिक, यानी कि थर्मोप्लास्टिक से ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। सो बेसिकली देर आर फोर मोल्डिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थर्मोप्लास्टिक गुड्स। तो पहला है इंजेक्शन मोल्डिंग, दूसरा है कंप्रेशन मोल्डिंग, तीसरा है थर्मोफॉर्मिंग मोल्डिंग और चौथा है ब्लो मोल्डिंग। तो ये चार प्रोसेस हैं जो कि थर्मोप्लास्टिक जो है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इससे लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को हम तैयार करते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक। अभी तक हमने बात किया थर्मोसेटिंग की, थर्मोसेट्स। अब बात करते हैं व्हाट आर थर्मोप्लास्टिक्स। तो थर्मोप्लास्टिक्स के एडवांटेजेस की बात करें तो पहला है हाई स्ट्रेंथ, दूसरा है लाइट वेट, तीसरा एडवांटेज है रिलेटिवली लो प्रोसेसिंग कॉस्ट, चौथा है एनर्जी एफिशिएंट बोथ इन मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग, और पांचवा है थर्मोप्लास्टिक्स आर कैन रिप्लेस मेटल्स विद अ कंसिडरेबल वेट सेविंग प्रोवाइडिंग प्रॉपर केयर इज टेकन इन द डिजाइन। Most thermoplastics have better fatigue properties than metals and will tolerate larger deflection than metals without being deformed. तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। थर्मोप्लास्टिक्स मेल्ट, सम ग्रेड ऑफ प्लास्टिक्स गेट डिग्रेडेड इन डायरेक्ट सनलाइट और अंडर हाई यूवी लाइट लेवल्स। Many materials have poor resistance to hydrocarbon, organic solvents, and highly polar solvents. Many thermoplastic materials, especially composites, tend to fracture rather deform under high stress. So these are some of the disadvantages of the thermoplastic. Now, uses of thermoplastic. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्रेलिक की। तो इट serves as a sturdy substitute for glass for such items such as aquarium, motorcycle helmet, uh, visors, aircraft windows, viewing port of submarines, and lenses of exterior light for ऑटोमोबाइल। दूसरा जो इसका यूज है एक्रेलिक का, इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मेक साइंस इंक्लूडिंग लेटरिंग एंड लोगोस। इन मेडिसिन इट इज यूज्ड इन बोन सीमेंट and to replace eye lenses. So these are some of the places where acrylic plastic finds application. अब बात करते हैं नायलॉन की। तो नायलॉन हैज सर्व्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर सिल्क इन प्रोडक्ट्स सच एज पैराशूट्स, flak vests, and women's stockings. Nylon fibers are useful in making fabrics, ropes, carpets, strings for musical instruments. In bulk form, nylon is used for mechanical parts including machine screws, gear wheels, and power casing tools. तो ये हो गया सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नाइलॉन्स। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीइथाइलिन की। तो पॉलीइथाइलिन जो है, इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मूविंग मशीन पार्ट्स, बेयरिंग गियर्स, आर्टिफिशियल जॉइंट्स, एंड सम बुलेट प्रूफ वेस्ट। हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, जिसे HDPE भी कहते हैं, इट इज़ यूज टू मेक मिल्क जग्स, मार्गेरीन टब्स, एंड वाटर पाइप्स। जो थर्ड पॉइंट है पॉलीइथाइलिन में,
Medium density polyethylene MDPE, it is used for packing films, sacks and gas pipes fittings. लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन जिसे LDPE भी कहते हैं इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल एंड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, सैक्स एंड शीट्स। तो ये बात हो गया पॉलीइथाइलिन का। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीप्रोपाइलिन का। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ पॉलीप्रोपाइलिन जिसे PPV कहा जाता है। तो पॉलीप्रोपाइलिन is used for such diverse products such as reusable plastic containers, diapers, sanitary pads, ropes, carpets, plastic moldings, piping systems, car batteries, insulation for electrical cables, and fillers for filters for gases and liquids. In medicine, it is used to repair he- hernias and to make heat resistant medical equipments. Polypropylene sheets are used for stationery folders and packing and storage boxes. So these are the some of the applications of polypropylene. Now coming to polystyrene, extruded polystyrene जिसे PS कहा जाता है is used in manufacture for disposable cutlery, CD and DVD cases, plastic models of cars and boats, and smoke detectors in स्मोक डिटेक्टर्स हाउसिंग। जो स्मोक डिटेक्टर्स का हाउसिंग है इसमें पॉलिस्ट्रीन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड एप्लीकेशन इज एक्सपेंडेड पॉलिस्ट्रीन फोम, EPS is used in making insulation and packing materials such as the peanuts and molded foam used to cushion fragile products। जो थर्ड एप्लीकेशन है एक्सट्रूडेड पॉलीस्टीरीन फोम known as the trade name styrofoam is used to make architectural models and drinking cups for heated beverages. Polystyrene copolymer are used in manufacture of toys and product casing. So these are some of the applications of the polystyrene. Now polyvinyl chloride. Let us see what are the applications of polyvinyl chloride. So first is polyvinyl chloride जिसे हम PVC कहते हैं is a tough lightweight material that is resistant to acids and bases. Much of it is used by the construction industry for vinyl sidings, drain pipes, gutters and roofing sheets. जो सेकेंड पॉइंट है इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू फ्लेक्सिबल फॉर्म्स with the addition of plasticizers, thereby making it suitable for items such as hoses, tubbing, electrical insulation coats, jackets, and upholstery. The third application of PVC, that is polyvinyl chloride, is flexible PVC is used in inflammable products such as beds and pool toys. So these are the some of the applications of polyvinyl chloride. Now coming to Teflon. So Teflon, it is famous as a coating material for non-stick cookware. It is chemically inert. It is used in making containers and pipes. It is also used as lubricant to reduce wear from friction between sliding parts such as gears, bearings, and bushings. So these are the some of the places where uh, thermoplastics find application. Last one was Teflon. तो अब हम लोग जो है एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो सबसे पहले जो है थर्मोप्लास्टिक की बात करेंगे, फिर हम लोग थर्मोसेटिंग की वन बाय वन कंपेयर करते हैं। तो जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं दे सॉफ्टन ऑन हीटिंग, वहीं पे थर्मोसेटिंग जो है दे डू नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग। जो थर्मोप्लास्टिक्स है दे आर लॉन्ग चेन, लीनियर चेन। जो थर्मोसेटिंग है दे आर 3D स्ट्रक्चर। थर्मोप्लास्टिक है बाय एडिशन ऑफ पॉलीमराइजेशन, और thermosettings are results of condensation polymerization. Thermoplastics can be reshaped and reused. Thermostatic plastics cannot be reshaped. Thermoplastics are soft, weak, and less brittle. Thermosetting are hard and strong. Thermoplastics are soluble in organic solvents. Thermosetting plastics are insoluble in organic solvents. Thermoplastics can be reclaimed from waste.
एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कैन नॉट बी reclaimed. So this was the basic difference between thermosetting plastic and thermoplastic. तो आज का डिस्कशन थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पे हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। और हमारा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा ये हमको कमेंट करके बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।